अपने लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा था कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। आज के अपने इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, उनके बाहरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके आधार के ऊपर किस प्रकार से हम लोग अपने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं। तो शुरू करते हैं। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा हम लोग 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में हमारा जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पहला ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एस ब्लॉक के अंडर आते हैं। इन एलिमेंट्स में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में। ये सारे के सारे एलिमेंट्स पहले और दूसरे ग्रुप के, उनको मेटल्स कहा जाता है। उनको हम नॉर्मल मेटल्स भी बोलते हैं और उनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं ना कहीं वहाँ पे होती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसको कहा जाता है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मतलब बेस, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा ग्रुप है हमारा पी ब्लॉक। ये एसपीडीएफ तो आपको पता ही है, एस सबशेल। ठीक है बेटा। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा तो वो एलिमेंट जो है हमारा एस ब्लॉक का मेंबर होगा। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा या डी ब्लॉक में जाएगा या एफ ब्लॉक में जाएगा, उस हिसाब से ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 से लेके 17, 17 और 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी 18th ग्रुप आप उसको बोल सकते हो, वो आते हैं। इन सभी ग्रुप्स में 3 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट शेल में हो सकते हैं। इन सभी ग्रुप्स में सारे के सारे हर तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे और मेटलॉइड्स भी होंगे। उनको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। उनके आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब उनको अपना शेल पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एक आधे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। लेकिन जो ग्रुप नंबर 0 है, जिसको 18 ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको छोड़ के, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में सारे के सारे जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं। 0 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, जो 0 ग्रुप में आते हैं, ठीक है, उनका शेल कंप्लीट होता है और इसलिए उनको हम लोग इनर्ट गैसेस या नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स गैसेस कही जाती हैं। ठीक है बेटा। हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे। इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। उनके आउटर मोस्ट में दे हैव 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, उनके 2 आउटर मोस्ट शेल अधूरे होते हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स जो है मेटल्स होते हैं। चौथा ब्लॉक आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में आपने लास्ट में देखा होगा 2 अलग से सीरीज़ बनी हुई हैं, वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। 2 सीरीज़ होती हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज़ और एक एक्टिनाइट सीरीज़। इन एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इनके पास 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ और ये ब्लॉक्स के बारे में दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द पीरियोडिक टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारा एस ब्लॉक है। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट आपका बेटा ये आ गया। ठीक है, ये सारा आ गया। ये लास्ट वाला जो ग्रुप है ये आपका 0 ग्रुप है, जिसको नोबल गैसेस बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के आपके आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो लास्ट में कितनी 2 सीरीज़ आपको दिख रही हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ एंड एक्टिनाइट सीरीज़, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे पास हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल, जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके आधार के ऊपर 4 ब्लॉक्स में बटा है। एस ब्लॉक लेफ्ट साइड पे, पी ब्लॉक राइट साइड पे, डी ब्लॉक बिल्कुल बीच में और एफ ब्लॉक बॉटम पे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर किस प्रकार से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट।